ये समय नहीं है। केजरीवाल ने हाईकोर्ट में पहले ही सारे समन की संवैधानिकता को चुनौती दी है, जिस पर 22 अप्रैल को सुनवाई होनी है। कोर्ट ने उनकी याचिका को रिजेक्ट नहीं किया है। केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने के लिए ईडी को 2 हफ्ते का समय दिया गया है और जो भी जवाब आएगा उस पर केजरीवाल ने जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है। इस हिसाब से अगली सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल को रखी गई है, लेकिन उसके पहले ही उनके घर को घेर लिया गया। गिरफ्तारी की अफवाहें उड़ रही हैं और सच बताई जा रही हैं कि कभी भी हो सकती है। क्या जांच के नाम पर जांच एजेंसियों के इस्तेमाल से विपक्षी दलों को इस तरह खत्म कर दिया जाएगा? क्या इस तरह से चुनाव होता है? क्या किसी को भरोसा नहीं कि जनता से समर्थन मिलेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी लोकप्रियता पर भरोसा नहीं है कि वे चुनाव में उतरने से पहले विपक्ष के नेताओं को इस तरह से बंद करा रहे हैं? क्या जनता इतनी भोली है, वह नहीं देख रही है कि ये जांच एजेंसियां कितनी निष्पक्ष हैं? अगर ये निष्पक्ष हैं तो बीजेपी के नेताओं के घर का पता इन्हें नहीं मालूम आता है? क्यों चुनाव के मैदान में लड़ाई शुरू होने से पहले विरोधी दलों को निपटाने की कोशिश लगती है? मनीष सिसोदिया पहले से जेल में हैं, कई महीने हो गए। सत्येंद्र जैन कई महीनों से जेल में हैं। संजय सिंह कई महीनों से जेल में हैं। अदालत के हस्तक्षेप और आदेश के बाद संजय सिंह को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाती है। कदम कदम पर नेताओं को रोका जा रहा है, इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इस पार्टी में नेताओं का अकाल पड़ सकता है, पार्टी में घबराहट फैल सकती है। दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल बीजेपी को चुनौती दे सकते थे। कांग्रेस के साथ दिल्ली में केजरीवाल का गठबंधन हुआ है। लगता था नहीं होगा, मगर हुआ है। और दोनों गठबंधन, दोनों पार्टियों ने सामूहिक रूप से पोस्टर लगा दिए हैं। अपने उम्मीदवारों के पोस्टर के नीचे लिख दिया है कि यह उम्मीदवार आम आदमी पार्टी का है, मगर इंडिया गठबंधन का भी है। तो क्या इससे बीजेपी घबरा गई? कई महीनों से केजरीवाल की गिरफ्तारी का नाटक चल रहा था। आज उसकी संभावना प्रबल नजर आने लगी है। मीडिया की खबरों में हमें एक जानकारी मिली, अहम जानकारी है जो हम आपको बताना चाहते हैं। 2019 में चुनाव आयोग ने राजस्व सचिव उस समय के अजय भूषण पांडे को पत्र लिखा कि हम मजबूती से सलाह दे रहे हैं कि आपकी जो भी जांच एजेंसियां हैं वो चुनाव के समय निष्पक्ष होनी चाहिए, उन्हें भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह पत्र तब लिखा गया था जब विपक्ष से जुड़े नेताओं के यहां छापे पड़ रहे थे। आचार संहिता लागू होने के बाद भी छापे पड़ रहे थे। इसके जवाब में राजस्व विभाग ने कहा था हमारी कार्रवाई निष्पक्ष होती है। तब आयोग ने कहा था कि इसकी जानकारी आप हमारे अफसरों को देते रहेंगे। बाद में यही अजय भूषण पांडे चुनाव आयुक्त बने और सब कुछ पहले की तरह चलता रहा। लेकिन चुनाव हो या कुछ भी हो, विपक्ष के नेताओं पर जांच एजेंसियों का धावा कभी रुका ही नहीं। यह एक पैटर्न सा बन गया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव चल रहा था, वहां ईडी सक्रिय हो गई।